नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी थी कल। आज दूसरी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और उसे भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 26वां बोल दो, कल 25 तक कराते थे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया कि एक वस्तु को 25% हानि पर 7,500 रुपए में बेच दिया गया, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? देखिए दोस्तों, 25% हानि पर बेचा, यह बात कल समझ में आ गई होगी। तो 25% हानि का मतलब क्या है? 25% हानि का मतलब है 75% में बेच दिया। 25% हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य के 75% में बेच दिया, और क्रय मूल्य का 75% ही कितना है? 7500 रुपए। तो 1% कितना हो गया दोस्तों? 100 रुपए। अगर क्रय मूल्य चाहे तो क्रय मूल्य हो 100%, तो 100 की दर गुणा 100 की दर गुणा क्रय मूल्य 10,000 आ गया। लेकिन क्रय मूल्य नहीं चाहता, नुका 25% लाभ कमाने हो तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो देखिए ध्यान था, 25% लाभ कमाना तो क्रय मूल्य के 125% बेचना होगा। और क्रय मूल्य का जब 1% 100 है तो 125% कितना होगा? 125 की गुणा कर देंगे, और 125 की गुणा कर देंगे तो 12,500 रुपए में वस्तु बेचनी पड़ेगी। 12,500 रुपए में वस्तु बेचनी पड़ेगी। दोस्तों, ये चीज हम कल सीख आए थे कि हानि का मतलब 100 माइनस और लाभ का मतलब 100 प्लस। या फिर दूसरा तरीका क्या था हमारे लिए? अगर ध्यान देंगे, अगर ये हमारे लिए बटे में आ जाए, सही में आ जाए, तब क्या करते हैं हम? पहले क्रय मूल्य निकालते, क्योंकि लाभ हानि हो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे निकालते 25% हानि पे बेची। हानि का मतलब 1/4, अर्थात क्रय मूल्य अगर 4 तो 1 की हानि पे 3 की बिकी, और वो करा 3 की नहीं 7500 की बिकी, वो करा 7500 की बिकी। कितना गुणा? 2500 गुणा, तो यू भी 2500 गुणा करते, पहले क्रय मूल्य निकाल लेकर आते, 25 चौका 100, क्रय मूल्य 10,000 आता। अब वो क्या है? 25% लाभ पे बेचो तो लाभ हानि होती, क्रय मूल्य यू अपने आप पे में 100 है, और 25% लाभ पे बेचनी तो इसके 125 में बेचनी, और इसका 125 कितना आता? 12,500। 12,500। तो अगर दर सही में होती तो फिर हम इस तरीके का क्वेश्चन करते। दर सही में नहीं है तो डायरेक्ट खत्म कर सके हम। दोस्तों चलो करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु को 20% हानि पर 720 रुपए में बेच दिया गया। 15% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 20% हानि पे यानी 80% बेच दियो, और कितने में बेच दी भाई? 720। तो क्रय मूल्य का 80% ही 720 है। 15% लाभ पे बेचना, इसका मतलब क्रय मूल्य का 115% से है। जब 80% का मान यू है, 115 का मान निकालना, तो देखिए 0 तो 0 कट गई, 8 9 72, 1% का मान 9 हो गया, और परसेंट का मान चाहिए हमने 115 का, तो 115 गुणा, तो यू भी 115 गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, तो 1035 रुपए में अगर इन्हें बेचोगे तो 1035 रुपए में बेचने पे 15% का लाभ होगा। दोस्तों 15% का लाभ होगा। करो क्वेश्चन भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु को 990 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। उस वस्तु को 936 रुपए में बेच दिया जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? पहले बेची 990 में तो पता लगा 10% लाभ हुआ। अब की बार बेच रहा 936 में, तो बताओ कितने परसेंट लाभ हुआ? और कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ उस खातर बताने खातर हमने क्रय मूल्य चाहेगा। तो पहली कंडीशन है 990 में बेचने पर तो वो विक्रय मूल्य है, 10% लाभ हुआ। लाभ हानि किस पे होगी दोस्तों? क्रय मूल्य पे। तो 10% लाभ हुआ यानी 1/10, अर्थात क्रय मूल्य अगर 10 तो 1 का लाभ लेकर वस्तु 11 में बिकी, और वो करा 11 की नहीं 990 की बेची भी मुझे। तो कितना गुणा? 99 गुणा, कितना? हाँ 90 गुणा, तो यू भी 90 गुणा कर देंगे। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपए है। अब क्या करा? वस्तु को दोबारा 936 में बेच दिया। अरे वस्तु कितने की? क्रय मूल्य है वो 900 रुपए, बेच दिया कितने में? विक्रय मूल्य आया 936 रुपए। तो लाभ कितना होया? कितना लाभ होया? 36 रुपए लाभ होया। कितने पे? 900 पे, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। 9 चौक 36, 4% लाभ पे बेच दी वस्तु। 4% लाभ पे बेच दी भाई। कितना लाभ होया? कितने पर? परसेंट खातर गुणा 100 करना था, अर्थात बटे में हमेशा क्रय मूल्य होगा, तब जाकर लाभ या हानि परसेंट पता लगेगा। इसलिए पहले क्रय मूल्य निकल का आए,
दो तरीके दिया, दो बार विक्रय मूल्य दिया था हमने कि एक बार 990 में बेचे हैं तो 10% लाभ हुआ है। लाभ पता और विक्रय मूल्य पता तो अंत क्रय मूल्य निकाल लिया। कल हमने सीखा भी था इस तरीके से क्रय मूल्य 900 आ गया। जब वस्तु 900 की फिर वो वस्तु दोबारा 936 में बेच दो, अब लाभ परसेंट बताओ तो 36 का लाभ हुआ 900 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो लाभ परसेंट कितना आ गया 4% में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% के बराबर हानि होती है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब तक दोस्तों क्या बता रहे थे हम अब तक कि जो लाभ या हानि हुआ है वो केवल और केवल क्रय मूल्य पर हुआ है, लेकिन क्योंकि करा जो हानि हुई वो विक्रय मूल्य के, हानि की हुई विक्रय मूल्य के 16 से ही 2/3% के बराबर। परसेंट खोल दें 1/6। इसका मतलब अगर विक्रय मूल्य 6, विक्रय मूल्य मतलब बेची 6 में तो हानि 1 की हो रही। अब क्रय और विक्रय का अनुपात यहां तक निकल का आएगा दोस्तों, क्रय और विक्रय का अनुपात यहां तक निकल का होगा। विक्रय तो हो गया 6 में बेचने पे 1 की हानि हुई, 6 में बेचने पे 1 की हानि हुई तो खरीदी कैम होगी 7 रुपए में। इसमें लॉजिक था दोस्तों, यह चीज ध्यान रखेंगे। विक्रय मूल्य दिया तो जिसका यहां जिक्र वो बटे में लग रहा है। विक्रय मूल्य अगर 6 और विक्रय मूल्य क्यों, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, इसका मतलब 6 रुपए में बेचने पे 1 की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही तो इसका मतलब खरीदी 7 रुपए में होगी। अब वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य पर बताओ। वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब है क्रय मूल्य पर लाभ हानि। तो 7 की वस्तु 6 में बेच दी, 1 की हानि हुई 7 पे और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो भाग करेंगे 14 से ही 2/7% वार्षिक हानि परसेंट भाई। तो वास्तविक का मतलब केवल और केवल क्रय मूल्य पर बताना। वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य पर बताओ, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत कितना 14 से ही 2/7% वार्षिक। करो क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है तो उस वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के लाभ जो होया वो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर होया। 20 का फ्रैक्शन 1/5, जिसका यहां जिक्र चलेगा वो बटे में मिलेगा। तो क्रय और विक्रय का संबंध निकालो पहले, क्रय और विक्रय का संबंध। विक्रय कितना है 5 और 5 में बेचने पर वस्तु ने 1 का लाभ हो रहा। 1 का लाभ तभी होगा जब वो खरीदी कैम होगी 4 रुपए की। अब वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब है दोस्तों कि क्रय मूल्य पर निकाल लो। तो वास्तविक का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4 है, वस्तु 5 में बिक गई तो लाभ 1 का होया। कितने पे 4 पे और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो वास्तविक लाभ प्रतिशत की बात करें तो 25% आ जाएगा दोस्तों। वास्तविक लाभ प्रतिशत, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा दोस्तों 25%। 25% वास्तविक लाभ प्रतिशत हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है तो उस वस्तु पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय और विक्रय में संबंध दिया दोस्तों, क्रय में और विक्रय में संबंध दिया हमारे नुका। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है, अर्थात अगर क्रय मूल्य हम 100 ले लें तो कितना हो जाएगा 80, या फिर लिख भी सको तो यहां से क्रय मूल्य का 80%, 80 का फ्रैक्शन 4/5, 4/5। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 4 है। और युग तो यू 100 का ही तो अनुपात है, 100 और 80 का अनुपात 20 तक कट गए, 20 पंजे 100, 20 का 80। इसका मतलब 5 के खरीद का वस्तु विक्रय मूल्य 4 में बेच दी तो लाभ होया या हानि हुई 1 की कितने पे 5 पे और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे दोस्तों तो हानि कितनी आई 20%। 20% हानि पे बेची और वो हानि या लाभ परसेंट ही पूछ रहा था हमारे, हानि या लाभ परसेंट ही बताना था। तो जो विक्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य का 80%, 80 का फ्रैक्शन 4/5, अर्थात जिसका जिक्र चलेगा वो बटे में, अर्थात क्रय मूल्य 5 तो वो 4, न कम का न ज्यादा का, इसलिए ना माइनस ना प्लस, केवल 80% का। तो इसका 80% का मतलब यू 5 तो यू 4। दोस्तों दो तरीके से ऐसा कहता क्वेश्चन, क्रय मूल्य से 80% ज्यादा, तो जब 80% ज्यादा देता तो 4/5, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 तो वो 4 ज्यादा 9 लेना पड़ता हमने।
क्रय मूल्य से 80% कम बोलता, तो कम बोलता तो यू 5, तो यू 4 कम, वो 1 लेना पड़ता भाई, 5 मतलब 4 घटाते 1। लेकिन यहाँ ना कम बोले ना ज्यादा बोले, क्रय मूल्य का 80% है, तो 80% है तो डायरेक्ट ले लेंगे, यू 5 तो वो 4 हो जाएगा। और 5 की खरीद का 4 में बेच रहे तो 1 की हानि हुई, 5 पर परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे तो लाभ या हानि परसेंट निकल कर आ जाएगा, हानि आई 20%। करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे भाई, एक चीज नोट करेंगे ध्यान से बिल्कुल। लुका वस्तु को बेचने पर 700 रुपए में बेचे हैं तो हुआ है हानि, और 1100 रुपए में बेचे हैं तो हुआ है लाभ। तो एक बात बताओ दोस्तों, हानि और लाभ के बीच, इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं ना कहीं बीच में है। यू क्रय मूल्य तक कम रह गया इसलिए हानि हुई, यू क्रय मूल्य तक ज्यादा चला गया इसलिए लाभ हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के कहीं ना कहीं बीच में स्थित है, क्योंकि यहां हानि हो रही वहां लाभ हो रहा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है। और जब बीच स्थित है, यहां कहा ना हानि हुई, यहां कहा ना हानि हुई, और यहां कहा उसने लाभ हुआ, यहां कहा उसने लाभ हुआ। और जितनी हानि नु कहे 700 में बेचने पर जितनी हानि हुई उतना ही लाभ, अर्थात अगर हानि 1 की तो इसका मतलब लाभ भी 1 का, 1:1 में। 2 ले लो तब भी अनुपात 1:1 ही आएगा। शॉर्टकट भी बताऊंगे दोस्तों, लेकिन ये शॉर्टकट हमने जरूरत पड़ेगी इसकी भी हमने, वरना शॉर्टकट डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 700 + 1100 1800/2 900 आंसर आ गया। कितना आ गया? 900 आंसर। जब सेम लाभ सेम हानि होगा, अगर लाभ 700 में बेचने पर उतनी हानि हो रही जितनी 1100 में बेचने पर लाभ, तो दोनों जोड़कर 2 तक भाग कर देंगे हम। 1100 + 700 1800/2 अर्थात 900 आंसर आएगा। लेकिन यह चीज ना समझी तो अगले क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो ध्यान से समझेंगे, नुका जितनी यहाँ हानि उतना ही यहाँ लाभ, अर्थात 1:1 के अनुपात में। अब ध्यान देंगे दोस्तों, न्यूनतम वहां पहुंचने का तक कितने बिंदु चलने पड़े हैं? 1 और 1 2 बिंदु चलने पड़े हैं, 2 बिंदु चलने पड़े हैं। और ये 2 बिंदु चलने की वजह तक क्या रुपए बढ़ जाए? 700 तक 1100 पहुंच जाए, क्या रुपए बढ़ जाए दोस्तों? 400 रुपए बढ़ जाए। कितना गुणा आयु 400 का? 200 गुणा, तो यू भी 200 गुणा कर दो, यू भी 200 गुणा कर दो। इसका मतलब 700 रुपए में बेचने पर 200 की हानि हुआ है, और 700 में बेचने पर 200 की हानि हुआ है, तो 200 जोड़ दें तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपए। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 900 रुपए आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई भाई। लोग बाग बताओगे कि 700 में बेचने पर हानि हो रही, 1100 में बेचने पर लाभ हो रहा, और वे दोनों बराबर हैं, तो दोनों ने जोड़कर 2 तक भाग कर दो, तो 1100 700 1800/2 900 आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, चलो यू क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए भाई, हम इस तरीके से भी हम तो बता रहे हैं, यू तरीका भी बुरा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन इसी तरह ही क्वेश्चन होंगे, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे दोस्तों। इस चीज का गारंटी रखें। तो क्वेश्चन करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उतारें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 1150 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 2050 रुपए में बेचने से हानि से 2 गुना लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो वही काम आओगे बात, 1150 में बेचे हैं तो नुकया हुआ है हानि, और अगर बेच दे 2050 की तो हुआ है लाभ। तो इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है, क्रय मूल्य दोनों के बीच है। यहां हानि हुई और यहां हुआ लाभ। अब लाभ और हानि में भी कुछ संबंध दिया मानते हैं। नुका जितनी यहां हानि हुई 2050 में बेचने पे, उस हानि से 2 गुना लाभ हुआ, अर्थात यहां हानि अगर 1 की हुई तो उसका 2 गुना यहां लाभ 2 का हुआ, यहां लाभ 2 रुपए का हुआ दोस्तों। अब देखो ध्यान, हम 1150 तक 2050 तक अगर पहुंचा तो 1 और 2 3 पॉइंट चलने पड़े हैं, 3 पॉइंट चलने पड़े हैं दोस्तों। और उन 3 पॉइंटों की वजह से 1150 तक हमने 2050 तक पहुंच जाए तो कितने रुपए बढ़ जाए? 900। इसका मतलब ये 3 पॉइंट ही 900 के बराबर है। तो कितना गुणा आयु 3 का? 300 गुणा, तो यू भी 300 गुणा कर देंगे और यू भी 300 गुणा करेंगे, 300 एकम 300। इसका मतलब है कि वस्तु ने 1150 रुपए में बेचने पे 300 की हानि हो रही, हानि जोड़ दो इसमें तो वस्तु का क्रय मूल्य पता लग जाएगा, 1450 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा।
दोस्तों विक्रय मूल्य में इसी से भी निकाल सकें, यू भी 300 गुणा कर दो, 300 गुणा करेंगे तो ये लाभ आ जाएगा, लाभ जब यू 300 गुणा करेंगे तो ये लाभ आ जाएगा 600 रुपए। इसका मतलब 2050 में जब वस्तु बेची तो 600 रुपए लाभ है, अर्थात 600 रुपए फालतू कमाए, तो 600 यहां घटाना पड़ेगा। तो वस्तु कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य यहां पे भी निकाल सके हम 1450 रुपए, 1450 रुपए आंसर। तो दोनों तरीके को इससे तो निकाल लो, बाकी हानि तो निकालते रहेंगे हम कि 1150 में बेचने पे 300 की हानि हो रही थी, 300 जोड़ तो ही क्रय मूल्य निकल का 1450 रुपए। एक नंबर एक वैरायटी है, यूनिक वैरायटी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए उतारते रहेंगे और क्वेश्चन नोट करते रहेंगे दोस्तों। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, उसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर हानि का 2/3 लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान तो समझेंगे भाई दोस्तों, 1200 रुपए में बेचा है तो हानि, उसी वस्तु ने 1800 रुपए में बेचा है तो लाभ। इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में है, और क्रय मूल्य अगर बीच में है तो नु कहे जितनी वहां हानि हुई, यहां हुई थी हानि, यहां हुई थी हानि, और यहां हुआ लाभ। अब लाभ और हानि में संबंध दिया, नुके जितनी वहां हानि हुई थी उस हानि का 2/3 लाभ होया, उस हानि का 2/3, हानि का 2/3, 2/3 बोले तो 2/3, अर्थात हानि अगर 3 है तो लाभ 2 रुपए है, लाभ 2 रुपए है। इसका मतलब यू है उस जो लाभ है उस हानि का 2/3 यानी 2/3, और 2/3 जिसका जिक्र चले बटे में, अर्थात हानि 3 की, तो लाभ 2 रुपए का है दोस्तों। अब ध्यान दियो 1200 तय हमने 1800 पहुंचना, तो 3 और 2 5 पॉइंट चलने पड़ेंगे, और वे 5 पॉइंटों की वजह से 1200 तक 1800 पहुंच गए, कह रहे पे बढ़े 600। तो ये 5 पॉइंट ही किसके बराबर है, 600 के बराबर है। देखिए 5 तक कितनी बार कटेगा भाई, 120 गुणा, तो यू भी 120 गुणा कर लेंगे, यू भी 120 गुणा करेंगे तो 12×3 = 36, 360 रुपए। इसका मतलब 1200 रुपए में वस्तु अगर बेचे हम तो 360 की हानि हो है, 360 ना जोड़ दो, क्रय मूल्य 1560 रुपए निकल का आ जाएगा, क्रय मूल्य 1560 रुपए निकल का आ जाएगा दोस्तों। करो क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, करो क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2025 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उस वस्तु को 2725 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का अनुपात 3:4 है। देखियो क्या दिया, एक बार हानि हो रही, एक बार लाभ हो रहा, एक बार हानि हो रही, एक बार लाभ हो रहा, तो क्रय मूल्य तो दोनों के बीच में है, क्रय मूल्य दोनों के बीच में है। एक बार बेचा 2025 में तो यहां तो हुआ हानि, और एक बार बेच दिया हमने 2725 में तो यहां हुआ लाभ, 2725 में तो यहां हो गया लाभ भाई। और जो ये हानि हुई यहां और यहां हुआ लाभ, यहां हुआ लाभ, तो हानि और लाभ का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4, 3:4। इसका मतलब 3 और 4 7, अगर 7 पॉइंट हम यहां तक वहां पहुंच जाए, 3 और 4 7 चल के तो 2000 तक हम 2700 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये 7 पॉइंट ही किसके बराबर है, 700 के बराबर है। तो कितना गुणा, 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा करेंगे तो कितना निकल का होगा, 300। इसका मतलब 2025 में बेचने पे 300 की हानि हो रही, 300 जोड़ दो, वस्तु खरीदी कितने में थी, 2325 रुपए में। क्रय मूल्य ज्ञात करना था, क्रय मूल्य निकल का आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकल का आ जाएगा। एक का क्वेश्चन अगर नोट कर लोगे तो ही आपका ये नोट करने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन जमेगा दोस्तों, वरना क्वेश्चन गलत होना ही होना है। खाली वीडियो मात्र देखने तक कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। हम अदर यूट्यूबर की तरह आपको नहीं बताऊंगे कि काफी पैन दूर धरकर बस केवल और केवल वीडियो समझ लीजिए, समझ में आ जाएंगे आज भी, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना तो नोट करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे दोस्तों। सिलेक्शन का मतलब ही एक पथ पे बार बार चलना है, एक पथ पे बार बार चलना, तब जाकर सिलेक्शन लिए जाए, न कि एक ही पथ पे चले जा रहे, एक ही पथ पे चले जा रहे, ये सिलेक्शन नहीं होना का कहीं भी भाई, सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, एक ही पथ पे चले जा रहे। अरे पथ का मतलब सीधी सी बात है, हर किताब में इतना डंगा है हमारे लिए क्यों, मतलब सिलेक्शन होने के चांस पूरे पूरे हैं। कोई भी किताब अगर मैथ की आपके पास, एक भी किताब मैथ की और वो हमारे पास पूरी आती हो तो उस किताब तक सिलेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किताब ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि हमने वही किताब पढ़नी उसी में
मत ही आऊंगे पर्सन किसी भी किताब में नहीं आने, डाटा सब में चेंज होगा, केवल और केवल मेथड होगा। और वो मेथड हम कराने लगे, कंसेप्ट क्लियर कराने लग रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन ऐसा गए, बस यूं पता हो, बाकी संख्या तो बदलती रहेगी, मैथ है दोस्तों। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कर लिया हो तो क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 2350 रुपए में बेचने पर उस हानि से 20% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्या दिया भी 1250 रुपए में बेचने पर हानि होती है, उसी वस्तु को 2350 रुपए में बेचने पर उस हानि से 20% ज्यादा लाभ होता है। देखिए जानते भी 1250 में बेचे हैं तो हानि, 1250 में बेचे हैं तो हानि, और 2350 रुपए में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है, क्रय मूल्य दोनों के बीच स्थित है। यहां हुई हानि और यहां हुआ लाभ, यहां हुआ लाभ। अब लाभ और हानि में क्या संबंध दे रहा है, नुका है जितनी वहां हानि हुई थी उस हानि का 20% अधिक लाभ हो रहा, इस हानि का 20% अधिक, 20 का फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब हानि अगर 5 की तो एक ज्यादा, यहाँ लाभ 6 का है, यहाँ लाभ 6 का है, अर्थात लाभ हानि का अनुपात 5:6 बोल सके दोस्तों। उस हानि से 20% अधिक, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 अर्थात यू 5 है तो एक ज्यादा 6 होगा दोस्तों। अब देखो ध्यान से 5 और 6 टोटल ये 11 है, 11 बिंदु चलने पड़ेंगे और यू कितना बढ़ जाएगा, देखियो 1200 था 2300 पहुंच गया, तो यू 11 बिंदु ही 1100 के बराबर है। कितना गुणा 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा करेंगे और यू भी 100 गुणा करेंगे तो 500 और 500 में इसका मतलब 1250 में बेचने पे 500 की हानि हुई, हानि जोड़ देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 1750 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 1750 रुपए। करो क्वेश्चन दोस्तों। हर क्वेश्चन अपनी महत्ता रखता है, क्योंकि दोस्तों किसी ये लाभ हानि ही ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाए, वरना एक चैप्टर में मात्र एक क्वेश्चन मिलेगा हमने, और एक चैप्टर में मात्र एक क्वेश्चन मिलने का मतलब है कि एक चैप्टर कम से कम भी 6 या 7 दिन में पूरा होगा, और 6 और 7 दिन में एक क्वेश्चन हमारे हाथ लगेगा, तो बहुत ज्यादा कष्ट का है। किसका मतलब एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे कि अब तक किस क्लास में तो कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और हर चैप्टर हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन हमारे पे आना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर क्वेश्चन कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 4250 रुपए में बेचने पर उस हानि का 25% लाभ होता है। ना तो ज्यादा कहा उस हानि का 25% ज्यादा भी नहीं कहा, ना उस हानि का 25% कम कहा, केवल उस हानि का 25% लाभ। तो यह चीज जानता समझा करो भाई, 3000 में बेचा है, जब वो 3000 रुपए में जब बेची उनने तो हुई हानि, 4250 रुपए में बेचा हमने तो हुआ लाभ, 4250 रुपए में बेचा तो हुआ लाभ। इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में है, और यहां हानि हुई और यहां हुआ लाभ, यहां हुआ लाभ। यू जो लाभ है नु क्या उस हानि का 25% है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, अर्थात हानि अगर 4 है तो लाभ कितने का, 1 का। अगर वो बोलता 25% ज्यादा तो यू 4 तो 1 ज्यादा, वो 5 तब लेते दोस्तों। अगर वो बोलता लाभ जो है हानि से 25% कम तो यू 4 तो वो 1 कम 3 लेते दोस्तों, लेकिन ना कम बोला ना ज्यादा, इसलिए डायरेक्ट 1 देंगे, हानि 4 की तो लाभ 1 का होगा। अब ध्यान से देखियो 4 और 1 5 पॉइंट चलाए तो 3000 तक 4250 पहुंच जाए तो कितने रुपए बढ़ जाए दोस्तों, 1250 रुपए। कितना गुणा देखिए यू 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 250 गुणा, तो यू भी 250 गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 1000 रुपए। इसका मतलब 3000 रुपए में अगर बेच दें हम कोई वस्तु तो 1000 रुपए की हानि हुआ है, हानि जोड़ तो ही क्रय मूल्य पता लग जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4000 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 4000 रुपए क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 4250 रुपए में बेचने पर उस हानि का 25% लाभ होता है। उस हानि का 25%, तो हानि का 25% यानी 1/4, अर्थात हानि 4 की तो लाभ 1 का हो जाएगा। 4 और 1 5 पॉइंट ही 1250 के बराबर, तो 1 पॉइंट 250 के बराबर, 250 गुणा 4 यानी 1000 के बराबर। इसका मतलब 3000 में बेचने पे 1000 का हानि हुई, हानि जोड़ तो ही क्रय मूल्य निकल कर आएगा। ये अंत में निकाल सकते थे, कोई आपत्ति नहीं। 250 गुणा तो यू भी 250 गुणा कर लेते हैं हम, 4200 मतलब फिर लाभ घटाते 250 घटाते ही 4000 रुपए क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नोट करो भाई। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। एक वस्तु को 4200 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 4860 रुपए में बेचने पर उस हानि का 20% लाभ होता है। यदि वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक स्टेप और बढ़ा दे दोस्तों। पहला हमारा तक क्रय मूल्य पूछा जाता, अब की बार विक्रय मूल्य पूछा। कब? जब 30% लाभ ले लिया हो। तो पहला तो क्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा, पहला तो मन तक पहुंचना पड़ेगा। अब देखिए जानते हैं 4200 रुपए में बेचे हैं तो हुआ है हानि, 4860 रुपए में बेचा है तो हुआ है लाभ, 4860 में बेचा है तो हुआ है लाभ। अब ये लाभ और हानि का किस्सा क्या है? इसका मतलब क्रय मूल्य बीच में है, और क्रय मूल्य बीच में है तो यहां हुई हानि और यहां हुआ लाभ, यहां हुआ लाभ। अब इनमें क्या संबंध है? नुक है जितनी वहां हानि हुई थी उस हानि का 20% लाभ होया। 20% इस हानि का 20% यानी 1/5, अर्थात हानि 5 की तो लाभ 1 का। न ज्यादा का न कम, केवल 20%। इसका मतलब यू 5 तो यू 1, अर्थात 5 और 1 6। अगर हम 6 पॉइंट चलाएं तो ये 4200 था 4860 पर पहुंच जाए। देखियो कितने ज्यादा बढ़ जाए, 660 रुपए। 4200 था 4800 पहुंचा, 600 और 60 और बढ़ गए तो 6 पॉइंट ही 660 के बराबर है। कितना गुना? 110 गुना। तो यू भी 110 गुना कर देंगे। 110 गुना करेंगे तो 550 रुपए हो जाएगा। 550, इसका मतलब 4200 रुपए में अगर वस्तु बेच दें हम तो 550 रुपए की हानि हुई। 550 जोड़ दो, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था? 4750 रुपए क्रय मूल्य पूछा था भाई। अगर वो क्रय मूल्य पूछता दोस्तों तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया था, 4750 रुपए क्रय मूल्य। लेकिन उन्होंने एक स्टेप और बढ़ा दिया, नुका यदि वस्तु को 30% लाभ पर बेच दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य जब हमें पता लग गया कि 4750 है, लाभ हानि इस क्रय मूल्य पर हो रहा है, ये अपने आप में 100%, 30 लाभ भी लेना, इसका मतलब 130% बिकेगी भाई। 130% बिकेगी तो बेच दो भाई। 130 का % खोले बटे 100 गुणा करो। 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 सत्ते 91 91 और 7 97। हाँ 13 सत्ते 91 और 6 97 हासिल 9। 13 चौके 52, 52 और 9 61। इसका मतलब वस्तु कितने में बेचनी भाई? 6175 रुपए में अगर बेच दोगे वस्तु ने तो उसके 30% के लाभ होगा भाई, उसको 30% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन पहला यहां तक ही पूछा जाता कि क्रय मूल्य बताओ। अब एक स्टेप और बढ़ गया दोस्तों, तो स्टेप बढ़ जो कोई आपत्ति नहीं आ रही, कितने भी स्टेप बढ़ा लो इस चीज तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमने अपना कंसेप्ट क्लियर हो, हर चीज क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन मॉडरेट किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है दोस्तों। करो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति 1600 अंडे 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इनमें से 900 अंडे 1 रुपए में 2 की दर से बेचता है और शेष अंडों को 2 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खरीदे प्रति दर्जन की दर तय और बेच रहा 1 रुपए में 2 और 2 रुपए में 5 की दर तय। तो पहले कितने में खरीदे वो निकालना पड़ेगा भाई। देखिए जानते भाई, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक अंडे का देखिए जानते 3.75 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब 1 दर्जन अंडों का जो मूल्य है वो 3.75 है। और 1 दर्जन में कितने? 12, इसका मतलब 12 अंडे आए कितने के? 3.75 के। और जब 12 अंडे इतने के आए तो 12 का भाग कर दो, 1 अंडा कितने रुपए का आया वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर 1 अंडे का मूल्य पता हो चाहे फिर 50 का पूछ लो भाई। अगर 1 अंडे का मूल्य 5 रुपए तो हमारा तो 10 का पूछेगा तो 10 की गुणा कर देंगे। जितने भी अंडे होंगे 1 अंडे के मूल्य में गुणा करते रहो, टोटल पता लग जाए कितने में। अगर 1 अंडा 5 रुपए का है तो 20 अंडे कितने के? तो 5 गुणा 20 कर देंगे तो 100 रुपए के। ऐसे ही यहाँ 1 अंडे का मूल्य पता करा हमने, 3.75 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, अर्थात 1 दर्जन जो खरीदे उन्हें 3.75 रुपए के। 12 तक भाग कर दिए, 1 दर्जन में 12 अंडे तो 12 तक भाग करके 1 अंडे का मूल्य आया। और जब 1 अंडे का मूल्य यू है, उन अंडे कितने खरीद रखे? 1600, तो 1600 अंडे कितने में खरीदे वो निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखियो जानते हैं इसकी दशमलव हटाएं, अगर हम इसकी दशमलव हटाएं तो दशमलव के नीचे 1 का और जितने आगे अंक उतनी 0 लगेगी भाई। 2 अंक थे तो 2 0, दोनों 0 खत्म होगी भाई। 4 तक कट जाएगा यू, 4 चौक 16 और 4 तक कट जाएगा यू 3, 3 तक कट जाएगा यू, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 125 चौका 500। तो यह चीज क्लियर होगी दोस्तों। तो कितने में खरीदे हमने?
500 रुपए में भी अंडे खरीदे। अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो थोड़ा सा पर्दा हम ऊपर ले ले भाई, पर्दा छोटा कर ले भाई, ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। चलो आगे के ध्यान है, ये तो खरीदे हमने, अब बेचे कितने में वो पता करना पड़ेगा, तभी लाभ हानि निकलेगी। वो कह रहा है 900 अंडे 1 रुपए में, 1 रुपये में 2 की दर से बेचता है। 1 रुपए में 2, 1 रुपए में क्या अंडे बेच रहा है भाई 2, लेकिन अंडे 2 नहीं बेचे, यहाँ बेचे हमने 900 अंडे। जब 1 रुपए में 2 अंडे बिके तो 900 अंडे कितने के बिके होंगे, 900 कितना गुना आयु 450 गुना, तो यू भी 450 गुना करेंगे, 450 गुना। इसका मतलब ये 900 अंडे कितने में बिक गए, 450 के तो ये बिक गए भाई। चलो टोटल अंडे कितने थे 1600 मतलब 900 यहाँ बेच दिए, 700 और बचे। जो वे 700 बचे नु क्या शेष अंडे 2 रुपए में 5 की दर है, अर्थात 2 रुपए के क्या अंडे बेचने 5 अंडे। लेकिन अंडे 5 नहीं, अंडे तो मेरे लो 700 बच रहे, अंडे तो मेरे लो 700 बच रहे। तो 5 का कितना गुना देखिए, 5 का 140 गुना, तो यू भी 140 गुना कर लेंगे, और 140 दूनी 280, इसका मतलब 280 रुपए के ये बिक गए। देखियो जानते 450 के तो ये खरीदे थे हमने, हाँ बेचे, और 280 के ये बिके। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना आया, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय, तो कुल विक्रय निकाल लेंगे 450 प्लस 280 जीरो, 8 और 5 13 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो टोटल 730 रुपए के बिके। वो कह रहा लाभ या हानि बताओ, तो देखियो खरीदे थे 500 रुपए के, बेच दिए 730 रुपए के, तो लाभ होया कितना 230 रुपए का। 730 मतलब 500 घटा देंगे तो 230 का लाभ होया कितने पे 500 पे, और परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, तो दोस्तों लाभ परसेंट कितना आया 40% लाभ आया, 40%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन था, और हम तो क्वेश्चन समझे, दोबारा फिर समझा रहे हम, क्योंकि उन्होंने जो भाव दिया खरीदने का वो प्रति दर्जन दिया था 3.75 रुपए प्रति दर्जन, इसलिए 12 का भाग करके, क्योंकि एक दर्जन में 12 अंडे और 12 अंडे 3.75 के खरीदे, तो 12 तक भाग करके एक अंडे का मूल्य निकाला। एक अंडे के मूल्य में 1600 अंडे ले आता, 1600 गुणा करते ही यह चीज क्लियर होगी कि कितने में खरीदे 500 में। अब वो कह रहा है 900 एक बार बेचिए मुझे, किस दर है 1 रुपए में 2 की दर है, 1 रुपए में 2 अंडे बेच रहा, लेकिन 2 नहीं नुका 900 बेचो, इस हिसाब से कितना गुणा 450, तो ये भी 450 गुणा कर दिया, तो ये 900 अंडे बिक गए 450 के। जो बचे अंडे उन्हें 2 रुपए में 5 की दर से बेचेगा, लेकिन वो करा 5 नहीं अंडे हैं 700 और बच रहे, 1600 थे 900 वहां बिक गए, 700 और बचे, कितना गुणा 140, तो ये भी 140 गुणा कर दिया 280 के ये बिक गए। 450 और 280 टोटल कितने के बिक गए 730 के, खरीद के लाए थे 500 के, बेच दिए 730 में, तो कितने का लाभ हुआ 230 का, कितने पे 500 पर, परसेंट 71 गुणा 100 कर देंगे दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 40% लाभ आया। करो क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार 300 अंडे 5 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है और वह उन्हें 25 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। कितने अंडे खरीदे ना 300 के बाद 5 रुपए प्रति अंडा, तो पहला क्रय मूल्य निकालो, टोटल कितने में खरीदे, एक अंडा 5 का है, खरीदे 300, तो टोटल कितने खरीदे दोस्तों 1500 रुपए। जो टोटल अंडे खरीदे हमने कितने खरीदे 1500 रुपए के, नुकाब हुआ उन्हें 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। देखिए जानते भाई बेचे कितने के 25 रुपए दर्जन, एक दर्जन, इसका मतलब 25 रुपए में कितने अंडे बेचे 12, एक दर्जन का मतलब 12, 25 रुपए प्रति दर्जन, तो एक दर्जन कितने की बिक्री 25 की, अर्थात कह सके हम 25 रुपए में 12 अंडे बेचे, और बेचने कितने 300, बेचने कितने 300, तो 12 तक 300 कितनी बार कटेगा, देखियो 300 बटे 12 गुणा, तो यू भी 300 बटे 12 गुणा कर लेंगे हम, 300 बटे 12 गुणा कौन 25। अब कर लो भाई, देखियो 12 तक कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, कितनी बार कट गया 25 बार कट गया दोस्तों, और 25 गुणा 25, इसका मतलब कितने के बिक गए 625 रुपए के बेच दिए हमने। खरीदे थे 1500 रुपए के, बेच दिए 625 रुपए के, तो यह तो हानि होगी भाई, यह तो हानि होगी। 1500 खरीद के 625 में, तो हानि कितने की हुई वह निकाल लो पहले। 1500 के खरीदे थे 625 में बेच दिए, तो 625 घटा दें अगर
हम तो 875 रुपए की हानि हुई, 875 रुपए की हानि। हानि प्रतिशत बताना, तो कितनी हानि हुई? 875 रुपए की, कितने पे? 1500 रुपए पर। परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे, परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। देखियो 5 तक कटता होगा यू, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 पंजे 25, 5 तक कट गया यू 3 बार, 3 तक कटाएगा। देखियो नहीं कटता तो भाग दे दो, 3 पंजे 15, 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, तो 58 सही 1/3% हानि हुई। 58 सही 1/3% हानि होगी दोस्तों। दोबारा क्वेश्चन समझ लेंगे। जो खरीदे हमने प्रति दर्जन, प्रति अंडे की दर थे 5 रुपए प्रति अंडे की दर थे, अर्थात एक अंडा 5 रुपए का, एक 5 का तो 300 1500 रुपए के हो गए। जब बेचने की बारी आई तो 25 रुपए प्रति दर्जन, अर्थात एक दर्जन अंडा बेचा 25 का, अर्थात 25 रुपए में एक दर्जन में 12 अंडे हो, 12 अंडे बिके, लेकिन 12 नहीं, टोटल 300 अंडे थे, तो कितने गुणा? 25, तो ये भी 25 गुणा करा, इसका मतलब 625 रुपए के बिके। 1500 के खरीद के 625 में बेच रहे, तो कितने की हानि हुई? 875 की हानि। परसेंट बताना था, तो कितने की हानि बटे कितने पर गुणा 100 कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक दुकानदार P रुपए प्रति दर्जन के भाव से पेन खरीदता है और P बटे 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, हाँ P बटे 8 रुपए पेन की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखियो P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, अर्थात 12 पेन, एक दर्जन में कितने पेन? 12 पेन। 12 पेन कितने रुपए में खरीद दिए उन्होंने? P रुपए के। यहां जो भाव दिया वो P रुपए प्रति दर्जन, अर्थात एक दर्जन जो खरीदे हुए P रुपए में खरीदे दोस्तों ने। और दोबारा जब बेचने की बारी आई तो नु कहा P बटे 8 रुपए का एक पेन बेचा, तो देखियो ध्यान था, जब एक पेन बेच रहा हो, एक पेन कितने का? P बटे 8 रुपए का। लाभ और हानि तभी निकल का होगी दोस्तों, या तो यू क्रय मूल्य, यू है क्रय मूल्य, यू भी एक का ही निकाल कर लिया मैम, और यू है विक्रय मूल्य, यू भी एक ही पेन का हो। जब दोनों एक के नहीं है तो यह चीज दोनों, या तो यू 12 का है तो इसने भी 12 में कन्वर्ट कर लो। 12 पेन P रुपए के आए थे, तो 12 ही पेन ये कितने के आएंगे? तो 12 तक गुणा कर देंगे, और 12 तक गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 तो यू कट गया 1.5 बार, तो इसका मतलब P रुपए के खरीदे थे और 1.5 P के बेच दिए। लाभ हुआ या हानि वो पता करो, तो P के खरीद के 1.5 P में बेचे, तो 0.5 P का लाभ हुआ कितने पे? P पे, और परसेंट खातर गुणा 100 कर देंगे। P तक P कैंसिल, 0.5 की 100 में गुणा करेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा 50%। तो क्वेश्चन दोस्तों यह चीज समझानी थी हमने कि 12 पेन का क्रय मूल्य दिया था, तो 12 का ही विक्रय मूल्य निकालो, तब लाभ हानि परसेंट पता लगेगा, या फिर एक का विक्रय मूल्य दिया तो एक का ही क्रय मूल्य निकालो, तब जाकर लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगा। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। चलो भाई करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। एक दुकानदार 2 रुपए प्रति पेन की दर से कुछ पेन बेचता है, तो उसे 90 रुपए का लाभ होता है। एक दुकानदार 2 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, कुछ पेन बेच रहा है, तो 90 रुपए का लाभ होता है। यदि वह 1 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे तो 20 रुपए का लाभ होता है। पेनों की संख्या याद कीजिए, स्टार लगा लेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रुपए प्रति पेन, देखो डिटेल में भी समझा रहे और शॉर्टकट भी बता रहे। अगर हम बोल दें कि पेनों की संख्या x है, अगर हम बोल दें कि पेनों की संख्या है x और पेनों की संख्या x है, तो उन्होंने कहा 2 रुपए प्रति पेन बेच रहे, तो 2 रुपए प्रति पेन कितने में बिकेंगे? 2x के। और जब 2x में बेच दिया हमने, पता लगा 90 रुपए का लाभ हुआ, लाभ घटा दो क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, तो ये उन पेनों का क्रय मूल्य आ गया। फिर क्या है? 1 रुपए प्रति पेन बेचो, और अगर x पेन है तो 1 रुपए प्रति पेन की दर तक कितने में बिकेंगे? x रुपए में। अब 20 रुपए का लाभ हो रहा, वो लाभ घटा तो तब क्रय मूल्य आ जाएगा, और दोनों क्रय मूल्य बराबर टेक देंगे, क्योंकि यू भी उन्हीं पेनों का क्रय मूल्य, यू भी उन्हीं पेनों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर टेक देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगी पेनों की संख्या। तो 2x इधर आई, x उठा के इधर ले आओगे तो x बचेगा, यू 90 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 90 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 20, तो कितना आ जाएगा? 70। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 70। तो पेनों की संख्या कितनी आई? 70 पेन आए भाई, 70 पेन। यही चीज ध्यान पे देखेंगे अब हम। अब थोड़ा सा ध्यान दियो, पेन पहले बेच रहे थे हम 2 रुपए प्रति पेन,
अब बेच रहे हम 1 रुपए प्रति पेन, अब बेच रहे हम 1 रुपए प्रति पेन। तो पहला लाभ हो रहा था 90 का, आज लाभ हो रहा है 20 का। तो लाभ कितना घट गया हमारा, 70 रुपए की कमी होगी। किसकी वजह से, क्योंकि एक पेन पे जो कमी करी हुआ 1 रुपए की करी। तो पेनों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सकें दोस्तों, पेनों की संख्या बराबर कितनी कमी हुई, 70 की, बट एक पेन के मूल्य में कितनी कमी करी, 1 की। तो 1 तक भाग करते थे, डायरेक्ट ही पेनों की संख्या आ जाती। तो पेनों कितनी संख्या आई, पेनों की संख्या 70 निकल कर होगी। दोबारा फिर सुन लेंगे, पेनों की संख्या हम डायरेक्ट निकाल सके थे, कितनी कमी हुई टोटल, 90 रुपए के लाभ था, हम 20 रुपए के लाभ पे पहुंच गए, 70 रुपए की कमी हुई। किसकी वजह से, एक पेन पर कमी हुई 1 रुपए की, एक पेन पे 1 की कमी हुई। तो पेनों की संख्या बराबर कुल कमी बटे एक पेन के मूल्य पे कमी, तो ही पेनों की संख्या निकल कर आ जाएगी 70 रुपए। पेनों की संख्या निकल कर आ जाएगी 70 रुपए। भाई करो क्वेश्चन फिर, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक दुकानदार 5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें बेचता है तो उसे 150 रुपए का लाभ होता है, और यदि वह 3 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचे तो उसे 50 रुपए की हानि होती है। पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है भाई, देखिए ध्यान से, पेंसिलों की संख्या, फिर वही क्वेश्चन है, पेंसिलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, टोटल कितनी कमी हुई, टोटल कुल कमी बटे एक पेन के मूल्य में कमी, कुल कमी बटे एक पेन के मूल्य में कमी, पेन के मूल्य में कमी। तो डायरेक्ट पेनों की संख्या या पेंसिलों की संख्या निकल कर आ जाएगी, पेन हो या पेंसिल, कोई नहीं, पेन है, पेन लिख दिया, पेंसिल कर लियो भी, कोई बात नहीं। तो कुल कमी कितने की हुई, देखियो 150 रुपए के लाभ था, हम 50 रुपए की हानि पाए, तो 150 तो में गए, जो लाभ हो गया था 50 और घर था, हानि का मतलब घर थे। तो टोटल 150 50 200 रुपए की हानि हुई, जबकि एक पेन के मूल्य में 5 रुपए थे, 3 रुपए पाए, तो एक पेन के मूल्य में कमी कितने की, केवल 2 रुपए की, केवल 2 रुपए की। जब एक पेन पर 2 रुपए की कमी हुई तो टोटल कमी 150 प्लस 50 200 रुपए की कमी हुई, और 200 बटे 2, इसका मतलब पेनों की संख्या कितनी थी, 100। इसका मतलब पेनों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 100। करो क्वेश्चन भाई, पेनों की संख्या कितनी आई, 100। चलिए ध्यानपूर्वक एक चीज नोट करते रहेंगे दोस्तों, 0 से हीरो लेवल तक पढ़ा जाए आपका हर चैप्टर। पिछले चैप्टर आपने देख भी लिए होंगे, शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। अब जितने क्वेश्चन हमने कराए, हाँ जितने भी चैप्टर हमने करा दिए अब तक, उन चैप्टरों में 0 से हीरो तक ही पहुंचे होंगे। और यह हमारी क्वालिटी है दोस्तों कि अगर वीडियो 40 मिनट की तो क्वेश्चन 20 रहे होंगे, वीडियो अगर 30 मिनट की तो क्वेश्चन 15 रहे होंगे, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना ही टारगेट विद कपिल चौहान का काम है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपए प्रति पेन की दर से बेचने पर राहुल को 170 रुपए का लाभ होता है, और यदि वह उन्हें 1.25 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे तो उसे 205 रुपए की हानि होती है। पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, पेनों की संख्या ज्ञात करनी। तो पेनों की संख्या बराबर, पेनों की संख्या बराबर कुल कमी बटे एक पेन के मूल्य में कमी, एक पेन के मूल्य में कमी, पेन के मूल्य में कमी। अब कुल कमी कितनी हुई, देखिए ध्यान, लाभ पर 170 का लाभ हो गया था, 170 का तो वो लाभ गया और हानि में पहुंच गया हम 205 रुपए या हानि। तो टोटल जो कमी आई वो 170 के लाभ हो गया, और हानि का मतलब 250, 5 रुपए और देने पड़ गए। तो टोटल जो हानि हुई या कमी हुई वो 170 प्लस 205 की हुई। जबकि एक पेन के मूल्य में कितनी कमी करी, 2 रुपए का पेन 1.25 रुपए में बेच रहे, तो 0.75 की तो कमी करी केवल। अरे 2 रुपए तक घट के हम 2 रुपए तक कहां पहुंच गए, 1.25 पे। तो 2 रुपए 2 पॉइंट, देखिए 2 दशमलव के बाद 0 तो 2 पॉइंट, इसमें 2 में तक घटाऊंगे 1.5, तो कितने की कमी हुई, 0.75 की कमी हुई, 0.75 की कमी हुई। भाग कर दो 0.75 ने, देखियो कितना आ जाएगा, यू 200 और यू 375 बटे 0.75, इसकी पॉइंट हटाना तो ऊपर गुणा 100, इसकी पॉइंट हट जाएगी 25 या 75, 25 चौका 100, 3 तो ही कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 चौका 500, 125 चौका 500। इसका मतलब पेनों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 500। पेनों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 500। करो क्वेश्चन भाई, हर क्वेश्चन आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जाएगा, और बेहतर से बेहतर की ही तलाश में दोस्तों दुनिया घूमती रहे।
कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमारे चैनल पे भी आओगे तो लौट कर वापस नहीं जाने देंगे, हम भी इतना भरोसा रखते हैं खुद पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 तक। तो लगभग 40 मिनट में आपको क्वेश्चन 20 कम से कम कराए गए होंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि दोनों क्लास आपको पूर्णतः आती होंगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। ओके दोस्तों, बाय।